यूं तो मोदी सरकार को बने 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस 9 महीने में अब तक मोदी सरकार कोई भी बिल जो है वो पास नहीं करा पाई। अपने बहुमत होने के बाद भी मामले को जेपीसी में भेजती रही। याद कीजिए 2014 के मोदी को, याद कीजिए 2019 के मोदी सरकार को। एक चुटकियों में बिल पास होता था, ध्वनि मतों से बिल पास होता था। लेकिन इस बार 2024 में वो स्थिति बीजेपी की नहीं है जो पहले हुआ करती थी। काला कानून याद कीजिए किसानों का किस तरीके से पास कर गया कि कांग्रेस के विधायक आए ना आए, लीडर ऑपोजिशन तो खैर उस वक्त थे ही नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, ध्वनि मतों से बिल पास कर दिया जाता था। लेकिन 24 की स्थिति दूसरी है। 24 में लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी है, 24 में सांसदों की संख्या भी जो है विपक्ष में ज्यादा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी बैसाखी पे टिकी है, उनके पास बहुमत नहीं है और वो कोई भी बिल सीधे तौर पे पास नहीं करा पाई। आपने देखा वक्फ बोर्ड के बिल का क्या हाल हुआ। वक्फ बोर्ड के बिल को जो सरकार बहुमत में है, जिसके पास जन समर्थन प्राप्त है, वो पिछले 10 साल में जिस तरह बिल पास करती रही, वो इस बार वक्फ बोर्ड का बिल क्यों पास नहीं कर पाई, जरा सोचिए। वक्फ बोर्ड के बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा, जेपीसी में बिल गया और जेपीसी में क्या कुछ हुआ, बार बार बैठकें हुई, सब आपको पता है। और बिल का विरोध क्या है, क्यों है, वो भी आपको पता है। फिर से बता देते हैं। देखिए बिल में क्या है कि एक हिंदू पक्ष का बिल में होना कमेटी के अंदर, ये एक विवादित मामला है। उसके बाद डीएम का हस्तक्षेप, ये एक विवादित मामला है। और सरकार जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनका कहना है कि सरकार हमारे इसमें घुस करके हमारे जमीनों को पूंजीपतियों को बेचना चाहती है। अब देखिए क्या खबर निकल के आई वक्फ बोर्ड से लेकर के। वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार अड़ी हुई है कि बिल पास होगा, बिल पास करा के मानेंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। उस बीच कर्नाटक से खबर आती है, कर्नाटक के विधानसभा में अमेंडमेंट एक्ट 2024 वक्फ बोर्ड जो 44 संशोधन है, उसके खिलाफ कर्नाटक के विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है सीतारमैया के सरकार के द्वारा, जो कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है। तस्वीर अलग अलग निकल के कर्नाटक से आ रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो विधायक है, जो विरोध कर रहे थे, किस तरीके से उनको उठाकर बाहर जो है सदन से फेंका गया विधानसभा में। देखिए बार बार तस्वीर आपको दिख रही होगी कि किस तरीके से बीजेपी के विधायकों को जो है मार्शल जो है उठा उठाकर बाहर फेंकते रहे, तब जब ये बिल जो है वहां पे पास हुआ कि कर्नाटक के अंदर ये बिल लागू नहीं होगा। वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट एक्ट है, जो 44 संशोधन का मामला है, इसको लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और खबर यह है कि जो 4% आरक्षण है विधेयक है, वो मुसलमानों के लिए लागू कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड का जो बिल है, जो सरकार लाई अमेंडमेंट एक्ट, ये बिल भी सरकार जो केंद्र सरकार लेकर आई, उस केंद्र सरकार के बिल के खिलाफ भी प्रस्ताव कर्नाटक के विधानसभा में पारित हो गया। मुस्लिमों का 4% आरक्षण जो है वो भी पारित हो गया। और भी भारतीय जनता पार्टी जो के विधायक जो विरोध कर रहे थे, उसे उठा उठाकर बाहर फेंका गया। और अभी खबर ये आ रही है कि 18 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया विधानसभा के अंदर, जो वहां पे बदतमीजी कर रहे थे, जो वहां पे जो है चेयर तक जाने का प्रयास कर रहे थे। ये एक अच्छी खबर जो है वक्फ बोर्ड के हवाले से निकल के आ रही है। लंबे समय बाद, पिछले 6 महीने से लगातार जो मुस्लिम मौलाना है, उलमा है, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी नुमाइंदे हैं, लगातार देश भर में अलग अलग राजधानी में जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और लगातार चिराग पासवान जो एनडीए के सहयोगी है, उनसे मदद मांग रहे थे कि चिराग पासवान, नीतीश और नायडू ये हमारी मदद करें, लेकिन इनके तरफ से कोई मदद नहीं किया गया। पिछले दिनों आपने देखा कि जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। फिर उसके बाद अब खबर आ रही है कि 26 तारीख को पटना में, बिहार में जो है बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मौलाना है, उन्होंने एक अपील भी की कि जो भी एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है, चाहे नीतीश हो, चिराग हो, चाहे कोई भी दल अवतार पार्टी करता है, उससे मुसलमान किराना करके रखे। देखिए क्या खबर कर्नाटक से निकल के आ रही है, वो बताना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या सब निकल के खबर आ रही है, जरा देख लीजिए, पढ़िए। कर्नाटक विधानसभा विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव को राज्य के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने सदन में पेश किया। चर्चा को विषय रहते विधेयक का मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करना है। दूसरा देखिए कानून मंत्री ने क्या कहा इस मामले पे, देखिए जो बिल पास किया है। एच.के. पाटिल ने कहा है कि यह अधिनियम देश के सभी वर्ग लोगों की आकांक्षाओं और अवसरों के प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह सदन सर्वसम्मति से वक्फ अधिनियम में संशोधन को अस्वीकार करता है, क्योंकि यह एक ऐसा अधिनियम है जो कर्नाटक के लोगों को
सार्वभौमिक आकांक्षाओं और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को पूरी तरह से खिलाफ है। यह सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के अनुरोध करता है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को तुरंत वापस लेकर देश के सर्वसम्मत विचारों का सम्मान करते हुए बिना देरी किए कार्रवाई करे। एक तो कर्नाटक विधानसभा के खिलाफ जो बिल सरकार लाई अमेंडमेंट एक्ट, उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, अपील किया गया दिल्ली से सरकार से कि सरकार जो है वो पूरे समाज का जो है हित का ख्याल रखते हुए इस तरह के बिल को न लाए, इसको वापस करने का काम हो। अब देखिए इस पूरे मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरीके से सख्त है और उनका कहना है कि अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय एक चारा के कि हम सड़क पे उतरेंगे, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और कुछ भी होता है तो सरकार जिम्मेदार होगी क्योंकि उन्होंने हमारी बात को नहीं सुनी। अब देखिए अरशद मदनी क्या कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं और बाकी जितने भी लोग जंतर मंतर पहुंचे थे बारी बारी बताते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता साफ कर चुके हैं कि सड़क से लेकर सदन तक हर हाल में जो है हम बिल का मुखालफत करेंगे, बिल को पास नहीं होने देंगे, जहां जरूरत पड़ेगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हम वहां खड़े रहेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, देखिए हम चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को मुस्लिम विरोधी वक्फ बिल का समर्थन न करने को चेता रहे हैं। अगर इस नाजुक वक्त में आप इस बिल का समर्थन करेंगे तो मुसलमान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। और कर्नाटक से एक अच्छी खबर, अब देखिए बीजेपी क्या करी जब कर्नाटक में ये तमाम बिल पास हुई, जो मुसलमानों को 4% आरक्षण का मामला हो वो पास हुआ, जो अमेंडमेंट बिल लेकर के सरकार आई थी उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। आपने देखा था एनआरसी सीए के वक्त भी बिहार में भी बिल पास हुआ, कई स्टेट ने बिल पास किया और कहा जाता है कि 50% से ज्यादा स्टेट अगर बिल पास कर दे तो बिल का कोई मतलब ही नहीं होगा, जो केंद्र है उसको वापस लेना पड़ेगा। देखिए सीतामढ़ी में सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी क्या करे, देखिए भाजपा नेता विजेंद्र ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बलपूर्वक एक बिल पारित किया जिनका मकसद साफ है। जब मोदी वक्फ में पारदर्शिता लाना चाहते हैं तो सिद्धारमैया सरकार जमीन माफियाओं की रक्षा करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। ये बातें वो कह रहे हैं। अब आते हैं सीधा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है जब वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। देखिए लंबा चौड़ा लेख लिखा था, मुख्य क्या कारण लिखा था, बातें वो आपको बताया था। देखिए नीचे उन्होंने क्या लिखा, हम सरकार के इस संशोधन विधेयक को वापस लेने और पुराने कानून को बरकरार रखने की भी मांग करते हैं, अन्यथा मुसलमानों के लिए जनसंघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा और परिणाम स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बिल्कुल साफ है कि वो विरोध प्रदर्शन करेगा, वो जनता पे जो है सड़कों पे उतरेगा और उसके पास यही एकमात्र रास्ता है। देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर एक पहले भी जीत हो चुकी थी कि जेपीसी ने एक स्कैनर दिया था, कहा था कि इस स्कैनर को स्कैन करके अपनी अपनी राय दे। 6 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024 के खिलाफ अपनी राय जो है स्कैन करके दी थी। 6 करोड़ मुसलमानों ने कहा था कि ये जो है ये बिल है, ये हमें नामंजूर है, इस बिल को हम पसंद नहीं करते हैं, ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि जब 6 करोड़ मुसलमानों ने साफ कह दिया कि ये बिल हमें नामंजूर है तो ये बिल आखिर क्यों जोर जबरदस्ती पास किया जा रहा है? क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई हित है? क्या इसके पीछे जो है कोई बड़े चेहरे को जो है अंडर कवर किया जा रहा है इस बिल को पास करने के ऊपर? क्योंकि इस बिल को लेकर खबर यह भी आ रही है कि जो मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया है वक्फ बोर्ड उस पर भी दावा कर चुका है। वक्फ बोर्ड जो का कहना है कि यह गलत तरीके से वक्फ की जमीन जो है वो हथियाई गई है, उसे बेची गई है, उसे खरीदने का काम हुआ। हाईकोर्ट में मामला 2015 में भी गया था। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है कि वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर सरकार पूरी तरीके से जो है यहाँ पे प्रयास कर रही है कि बिल जो है पास हो जाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है वो पूरा विरोध कर। देखिए क्या कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव, देखिए वेन एवर दिस बिल गोज पार्लियामेंट कोर्ट और स्ट्रीट समाजवादी पार्टी स्टैंड विथ यू नो मैटर द कॉन्सिक्वेंस। ये बात दूसरा देखिए इमरान मसूद एमपी के कांग्रेस क्या कह रहे हैं एमपी, for the constitution to the strict we will fight and resist, we strongly oppose the bill in the JPC and our struggle will only intensity। तीसरा देखिए if you wish to become general dyer remember your bullets may run out but our spirit never will। तो ये मोहम्मद उमरान महफूज रहमानी है वो कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सड़क से लेकर संसद तक इस बिल के खिलाफ लड़ने की बात कही जा रही है। और जो उस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो वहां पे जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें दूसरे शाहीन बाग बनाने की बात हुई, बॉर्डर बंद करने की बात हुई, या सिख नेताओं ने इस तरह की बातें की। तो तमाम बातें हुई हैं और इस बिल के खिलाफ जो है वो अपील जो है वो की जा रही है। देखिए अरशद मदनी का एक ट्वीट नजर आ रहा है मुझे, जरा वो आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं अरशद मदनी। ये कल का ट्वीट अरशद मदनी का, जरा देखिए। सांकेतिक विरोध के रूप में खुद को सेकुलर कहने वाले नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार, ईद मिलन और अन्य
आयोजनों में शामिल नहीं होगी जमीयते उलमाए हिंद। ये लोग सत्ता के लिए मुसलमानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं और देश के संविधान के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर इन नेताओं का रवैया उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्होंने देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की कोई परवाह नहीं की, केवल अपने राजनीतिक हितों की रुचि रखी। सीधा टारगेट जो है नीतीश कुमार की सरकार पे, सीधा टारगेट चंद्रबाबू नायडू की सरकार पे, सीधा टारगेट रामविलास पासवान की सरकार पे, तब उन तमाम सहयोगियों पे जो मुसलमानों का वोट लेते हैं उन पे जो है वो यहाँ पर अरशद मदनी प्रहार करते हुए दिखे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है, देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए भी मुसीबत का सबब है कि नीतीश जो मुसलमानों के लिए दावा करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, मदरसों के लिए, हम उर्दू शिक्षकों के लिए ये काम कर रहे हैं, तमाम दावे करते हैं, उस बीच अगर वक्फ बोर्ड को लेकर नीतीश कुमार खड़े नहीं होते हैं तो उनके लिए भी मुसीबत जो है वो हो सकती है, आगे की राजनीति मुश्किल हो सकती है, जहां पे मुसलमान जो है उनसे कन्नी काटते नजर आएगा। क्योंकि अब तक देखा गया है कि मुसलमान जो है जेडीयू को भी वोट किया है, चाहे कब्रिस्तान घेराबंदी का मामला हो उसमें नीतीश कुमार की तारीफ होती है, चाहे जो है मदरसे के शिक्षकों को जो है वो सैलरी देने का, वेतन भत्ता देने का काम हो उसमें नीतीश कुमार की तारीफ होती है, महिलाओं के लिए काम करने को लेकर नीतीश कुमार की तारीफ होती है। उन तमाम तारीफों पे धूल जो है मट्टी होने का काम होगा अगर नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड को लेकर, चंद्रबाबू नायडू जो मुसलमानों का आंध्र प्रदेश में वोट लेते हैं, अगर ये लोग खड़े नहीं होते। देखना दिलचस्प है। हालांकि इतना तो साफ है कि वक्फ बोर्ड को लेकर कामयाबी जो है धीरे धीरे मिलती जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। अब देखना दिलचस्प है कि 26 तारीख जो पटना में प्रोग्राम है उसमें क्या कुछ होता है और सरकार को झुका पाने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्ष कामयाब होती है या नहीं होती। फिलहाल इसके बारे में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।